हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है यदि बिंदु 1, 2 और 4y, नेक्स्ट बिंदु है x6 है, फिर और नेक्स्ट बिंदु है 3, 5, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक समचतुर्भुज ले लेते हैं। समचतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, ये शीर्ष हो गया, इसका नाम लिख लेते हैं ABC और D। अगर ये BD जो है ये विकर्ण हो गया समांतर चतुर्भुज का। AC भी विकर्ण है और यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, कौन सी बिंदु पे? एक O बिंदु है जो यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु A पॉइंट दिया हुआ, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 1 और 2, फिर है 4, y, नेक्स्ट बिंदु है x, 6, फिर नेक्स्ट बिंदु है 3 और 5 है। अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये जो बिंदु O है यहाँ पे ये कौन सा निर्देशांक आएगा, क्योंकि AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। ठीक है, यानी O बिंदु पर ये क्या समद्विभाजित करता है। तो हम इसमें नोट कर लेंगे कि ये x1 और ये y1 है। ठीक इस टाइप से यहाँ पे x2 और y2 है। ठीक है, तो हम विभाजन सूत्र से x बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो डैट निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं कि समांतर जो चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कौन से बिंदु पे? O बिंदु पे। ये आप नोट कर सकते हैं। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है। खैर हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे O का। O मिड पॉइंट तो O है, तो विभाजन सूत्र से, ठीक है, बाइसेक्शन फार्मूला से। यहाँ पे एक चीज गौर करने की बात है कि ये O बिंदु है। ठीक है, वो मिड पॉइंट ऑफ, यानी मध्य बिंदु ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इसका है AC का। ठीक है, यानी O बिंदु O के मध्य बिंदु किसका है? AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, अब इसका सूत्र है, अगर मिड में है तो डायरेक्ट एक सूत्र क्या है? x1 प्लस x2/2, फिर कॉमा। ठीक इसी टाइप से y1 प्लस y2 प्लस y2/2। ठीक है, तो x1 1 दिया है, प्लस ये x1 1 है, फिर x2 2 है, /2, यहाँ पे कॉमा। y1 कितना है? 2 है, तो 2 प्लस y2 जो है वो 6 है, y2 6 है /2। एक चीज़ और कीजिएगा कि x1 तो 1 है और x2 x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x कर लेंगे। इसको जोड़ने के बाद ये 1 प्लस x ही रहेगा /2। 6 2 8 /2, यानी 2 चौका 8, यानी 1 प्लस x/2, कॉमा ये 4 आ गया। तो ये किसका मिड पॉइंट हुआ? यानी मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, AC का क्या है? मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ AC। ऐसा आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में ठीक नहीं लगता, जैसे मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है? O है। नहीं, इस टाइप से आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख लीजिए।
तो ये भी तो ए सी का मध्य बिंदु आ गया इतना। अब ठीक हम बी डी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो क्या लिख लें, ओ कॉमा मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, अब इसका भी तो बी डी इसको हम x1 मान लेते हैं। ये x1 हो गया यहाँ पे, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y1 प्लस y2 बाई 2। अब बताइए कि x1 कितना है, 4 है, और x2 3। तो x1 4 प्लस x2 3 बाई 2, कॉमा y1 जो है वो y दिया हुआ है, प्लस y2 है वो 5 है बाई 2। देखिए y1 जो है ये y दिया है और y2 5 है। तो 4 3 7 बाई 2, कॉमा y प्लस 5 बाई 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पे समद्विभाजित करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, तो इसको क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट का तुलना कर लेते हैं किसके साथ, बी डी के साथ। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 को तुलना करने पर, ठीक है, व 2 को तुलना करने पर क्या आ जाएगा। तो ए सी का मिड पॉइंट कितना है, यानी समीकरण, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ए सी का है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या करते हैं कि तुलना कर लेते हैं नहीं, तो 1 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ देखिए अब किसके साथ, किस में तुलना करना है, तो यहाँ पे x का ये आया, ठीक है, और यहाँ पे x का ये आया है, इसके बाद y का ये आया और y का इस साइड, ठीक है, तो दोनों एक साइड कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2। ठीक है, ये x वाला टर्म हो गया और ये y वाला टर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x और y ये दोनों निकालना है निर्देशांक, ठीक है, ओ का निर्देशांक x y है ना, तो x का भी और y का भी हम एक ही में लिख दिए हैं। ठीक है, आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं या आप एक ही में लिख दीजिए, तो एक में लिखिएगा तो आप कॉमा दीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और कीजिए, यहाँ पे इक्वल, इसकी तुलना तो कर रहे हैं, तो इसको ये नीचे 2 से आप काट सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, बात इक्वल ही है। 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स, और ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 2 गुने 7, 2 इंटू 7 हो गया ना। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस 2x इक्वल टू 7 दूना 14। अब 2x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2, इसको घटाने के बाद 14 में से 2 गया तो 7, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 7 बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये x का निर्देशांक तो निकल गया x का। अब इसी टाइप से हम y का भी निकालेंगे, तो y का निकालने के लिए हम y को इक्वल कर लेते हैं ना, तो y वाला टर्म ये है और इस साइड वाला ये है, तो 4 इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। अब यहाँ पे 1 डाल लेते हैं, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसको इससे मल्टीपल, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इससे करेंगे तो y प्लस 5 ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना। चलो तो बताइए कि y बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8, ये 5 जो इधर है ये इस साइड आके माइनस में चलाएगा, 8 में से 5 गया तो 3, y बराबर 3 पॉजिटिव में आ जाएगा, तो x और y का निकल गया। ठीक है, आप वहाँ पे कौन सा बिंदु पे समद्विभाजित कर रहा था ये लिख देंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे कि बिंदु x और y का कितना आ गया, 6 इधर आ गया, 14 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आ जाएगा ना, 12 आ गया, और ये 2 तो इसको आप काट सकते हैं, 2 छक्के 12, यानी x बराबर कितना आ गया, 6, x बराबर 6 आ गया, ये आपका आंसर। तो इसमें आप नीचे लिख सकते हैं कि x और y का मान क्रमशः कितना आ गया, 6 और y का कितना है, 3, ठीक है, 6 है और क्या 3 है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। इसको हम फिगर से बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक ये सर्कल है यानी वृत्त। अब वृत्त तो ये क्या है, व्यास हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास इसको कहते हैं ना। अब व्यास में यहाँ पे एक चीज़ है कि इस बिंदु का नाम भी डाल सकते हैं। तो ये सर्कल में वृत्त का व्यास दिया हुआ है जो इसका नाम ए बी से डिनोट कर देते हैं और इसका बीच में एक केंद्र होता है जिसका नाम ओ डाल देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जिसका केंद्र 2 और 3 है। क्या है, 2, -3 है और यहाँ पे बी का निर्देशांक जो है वो 1 और 4 है। अब यहाँ पे ए का निर्देशांक नहीं दिया हुआ यानी यहाँ पे निकालना है, एक्स और वाई ये निकालना है, ठीक है। ए का निर्देशांक निकालना है। अब एक चीज़ और कीजिएगा कि ये दोनों दिया हुआ नहीं और ए का निर्देशांक निकालना है। इसमें क्या है कि ए बी का मध्य बिंदु है यानी यहाँ इसकी दूरी और इसकी दूरी इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ऊपर तक की दूरी इक्वल होगा यानी इसका जो भी त्रिज्या होगा रेडियस वो उस वृत्त का बराबर होगा। कहीं भी त्रिज्या हो, यहाँ भी हो रेडियस, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो केंद्र है ये ए बी को 2 भाग में बांटता है, वो भी इक्वल, ठीक है। तो ये जो केंद्र है वो उसको इक्वल, मिड पॉइंट कौन है, ए बी का मिड पॉइंट ओ है। तो हम मिड पॉइंट के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और आसानी इसी सूत्र से ही पड़ेगा। हम लिख लेते हैं, माना कि ए का निर्देशांक, माना ए का निर्देशांक क्या है, x, y है, ठीक है। अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी का निकाल लेते हैं, ए बी का मध्य बिंदु। तो विभाजन सूत्र से निकाले, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र इसमें ओनली मिड पॉइंट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो विभाजन सूत्र नहीं देंगे तो चलेगा, डायरेक्ट मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, ओ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब ए बी के मध्य बिंदु क्या है, ओ, इसका निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे ये x1 इसको मान लेते हैं x1 और ये y1 इसको x2, ये y2। तो x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y2। अब x1 जो है, x1 वो दिया हुआ है x ही प्लस x2 वो दिया हुआ 1/2 कॉमा y1 y है प्लस y2 जो है वो 4 है बाय 2। अब यहाँ पे तो जुटने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है कि ए बी जो है निर्देशांक कितना है, 2 और 3 नहीं। तो 2,3 लिख लेते हैं हम, यहीं पे लिख ले या नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे 2,3। ये ए बी का मध्य बिंदु वो है, इसका निर्देशांक होगा क्या है, ये है 2 और -3। तो यहीं पे हम लिख दिए 2 और -3, ठीक है। अब इसका इक्वल x के साथ, क्योंकि ये x है और ये y है, ठीक है। तो ये तो x है और ये y, तो इसका निर्देशांक इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं नहीं। तो 2 इक्वल टू x प्लस 1/2, इसके नीचे हम 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4। अब x बराबर क्या आ जाएगा, ये 4, 1 इधर आएगा तो -1 यानी x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इधर निकाल लेते हैं, ये 3 और ये, तो -3 इक्वल टू y प्लस 4/2, इसके नीचे में 1 डाल देते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो y प्लस 4 इक्वल टू -3 इंटू 2 कितना हो गया, -6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -6 -4 इक्वल टू y बराबर -10, ये हो गया।
y बराबर -10, यही मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं निर्देशांक बिंदु ए का क्या पॉइंट आया, x बराबर 3, x और y था ना, तो x पॉइंट जो आया है वो है 3, y का जो पॉइंट आया है वो -10, ये मेरा आंसर हो गया। इसका आंसर एक बार बुक से मिला लेते हैं, प्रश्नावली 7.2 का 7, ठीक है, 3 और -10 है। अब क्वेश्चन नंबर 8, जो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कर रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इतना दिया हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन 8। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए और बी इतना इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक फिगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी, ए बी बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करना, यानी ये एक्स और वाई होगा ना, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक -2, -2 दिया हुआ है, फिर बी का भी निर्देशांक 2, -4 है, और ये बीच वाला जो इसका निर्देशांक निकालना है, तो इसका डाल देते हैं x1, ये y1, x2, ये y2। अब इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ ले लेते हैं क्या, माना निर्देशांक बिंदु P क्या x, y है। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले तुम इसकी दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी दूरी नहीं दिया हुआ और ये भी दूरी नहीं दिया हुआ। यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में सवाल में नहीं कहा गया है कि ये मिड पॉइंट पे है, यानी मध्य बिंदु पे है या समस्त दूरी पर है, ऐसा तो नहीं कहा है। तो इसलिए यहाँ पे M1 और M2 निकालना पड़ेगा, इसके बाद हम ये निकालेंगे। तो M1 M2 कैसे निकलेगा देख लीजिए। अब गौर कीजिएगा कि AP बराबर ये दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि AP बराबर 3 × AB/7 है। इसको क्रॉस मल्टीपल कर दे, इसके नीचे कुछ नहीं बन, 3AB को इससे मल्टीप्लाई कर देते, 3AB बराबर AP को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7AP हो जाएगा। अब यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा, तो 7AP/3। ठीक है, तो AB का मान तो आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया है। ठीक है, अब क्या करें, जब ये दूरी निकल गया है, AB की दूरी निकल गया है ना, कितना निकला है 7AP/3 नहीं। अब इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि इसकी रेशियो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत तो बेटर होगा। तो इससे बढ़िया इसको यहीं पे कर लेते हैं कि AB जो है इसको हटा देते हैं। AB के सामने कितना है 7, तो 7 हो जाएगा, और AP के सामने कितना है 3, तो AP 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी AB और AP का रेशियो दिया हुआ है 7:3 के अनुपात में। अब ये तो निकल गया, यानी A से P तक की दूरी और P से B तक की दूरी, P से AB की दूरी निकला नहीं, और AP की दूरी निकला है, यानी PB का दूरी अभी नहीं निकला है, तो अब ये निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ और कीजिए, इस क्वेश्चन में देखिए कि AB बराबर होता क्या है, AB बराबर जो होता है वो AP + PB। ठीक है, ये तो होता ही है। अब AB कितना भी हो या PB कितना भी हो, इसको जोड़ के आपको AB आना चाहिए। अब AB जो है वो आप निकाल लिए हुए हैं, इतना नहीं, तो इसका भी जोड़ पड़ रहा है यहाँ पे,
क्या, तो इसको आप रहने दीजिए तो सही है। ए बी बराबर 7AP/3, तो इसको जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे पी बी हमको निकालना था। ए बी का मान हम क्या डाल देते हैं 7AP/3, तो 7AP/3 इक्वल टू AP प्लस PB। अब यहाँ से AP ये भी है और AP ये भी है, नहीं, इसको इस साइड कर ले तो 7AP/3, इसको बराबर के इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये AP बराबर PB बचेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब एलसीएम ले लेते हैं 3 और 1 का एलसीएम 3, इसे भाग करेंगे इतना आ जाएगा 7AP माइनस 3AP हो जाएगा, ठीक है, बराबर PB। इसमें से घटाने के बाद 7 में से 3 गया था 4AP/3 इक्वल टू PB। अब एक चीज़ में गौर कीजिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4AP को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AP और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3PB, ठीक है। अब बताइए कि AP अनुपात PB क्या हो जाएगा। AP के सामने क्या है 3, तो ये 3 डाल लेते हैं, और PB के सामने क्या है 4, तो ये 4, यानी AP और PB का रेशियो आ गया कि नहीं। चलिए यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करते हैं कि AP और PB, यानी AP कितना हो गया 3 और PB कितना हो गया 4, ठीक है। अब जब M1 M2 निकल गया है तो हम आराम से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। कौन सा सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो यहीं पे लिख लेते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो क्या हो जाएगा x बराबर M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो अब गौर कीजिएगा कि M1 जो है वो 3 आया हुआ है, नहीं, यहाँ पर निकालें M1 3 है और M2 4 है, 3 इंटू M1 3 हो गया, x2 जो है वो कितना आया, x2 दिया हुआ है 2 गुने 2, फिर प्लस M2 4 गुने x1 जो है वो -2 है, ठीक है, बाय M1 प्लस M2, यानी M1 3 है प्लस M2 4 है। इसको मल्टीप्लाई करने पर 3 दूना 6 और 4 दूना 8 प्लस 4 दूना 8, ये माइनस में आ जाएगा, नहीं, बट्टा 4 3 7। अब 6 प्लस माइनस माइनस 8 बट्टा 7, इसको घटाने के बाद 8 में से 6 गया तो -2/7, एक x का मान इतना आ गया, x बराबर -2/7। अब y का निकाल लेते हैं। इसी प्रकार विभाजन सूत्र से y बराबर क्या हो जाएगा M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बट्टा M1 प्लस M2। यहाँ पे M1 जो है वो 3 दिया हुआ है, Y2 -4 है, प्लस M2 जो है वो 4 दिया हुआ है, इंटू Y1 जो है वो -2 है, बट्टा में M1 प्लस M2, तो यानी 3 + 4। इसको मल्टीप्लाई करने पर 3 चौका 12 माइनस में 12 प्लस 4 दूना 8 यानी -8 बट्टा में 4 3 7। अब -12 प्लस -8 बट्टा में 7, -12 -8 कितना हो जाएगा -20/7, यानी y बराबर -20/7। यही मेरा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 8 का था। इसको आप लिख सकते हैं कि P का निर्देशांक, यहीं पे लिख दें, P का निर्देशांक कितना आ गया, एक तो आया है -2/7, नहीं, एक ही आया, और एक ये है कॉमा -20/7। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है जो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखा है, ठीक है,
ए और बी। अब इसके बीच में कह रहा है जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं, ठीक है, समत्रिभाजित वाला, ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 भी है। इसमें 4 भाग में, जैसे एक भाग ये हो गया, 2 भाग, 3 भाग, नहीं यानी एक भाग इतना दूर, 2 भाग ये हो गया, 3 भाग ये हो गया, 4 भाग ये हो गया। अब क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ है, इसका पॉइंट भी दिया हुआ है, तो -2, 2 है। फिर बी का पॉइंट दिया हुआ है 2 और 8 है, ठीक है। ये तो x1 है और ये y1, इसके बाद x2, ये y2। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, 4 भागों में तो बांट दिया, तो ये जो मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका ए बी का, तो ए बी का मिड पॉइंट, इसका नाम डाल सकते हैं, क्यू डाल देते हैं, ठीक है। और ए क्यू का मिड पॉइंट है वो है पी, ठीक। क्यू बी का मिड पॉइंट है आर, कोई दिक्कत, यानी ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब हम पहले क्यू का निकाल लेते हैं, इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट एक्स और वाई होगा। चलिए तो लिख लेते, माना क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक x, y है, ठीक है। तो मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं, तो बिंदु O जो है यानी Q है, कॉमा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी बिंदु O ए बी का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, वही जो सूत्र याद है, क्या है, x1 प्लस x2/2, मिड पॉइंट का यही फॉर्मूला है, y1 प्लस y2, x1 जो है वो -2 है, प्लस x2 जो है वो 2 दिया हुआ है /2, कॉमा y1 जो है वो दिया हुआ है 2, प्लस y2 8 है /2। यहाँ पे इसको घटाने के बाद माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, यानी घटाएंगे तो 0, तो 0/2 यानी 0, ये 8 2 10, 10/2, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, यानी 1 तो 0 और 1 5 आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम इसका तो निकालिए, इसका कितना है 0 और कॉमा 5 है, नहीं। अब इसको x1 रखें, इसको x2 y2 इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे कि बिंदु P ए क्यू का मध्य बिंदु है, बिंदु P या बिंदु P मध्य बिंदु ए क्यू का है, नहीं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए तो और अच्छी बात है, नहीं। जैसे देख लीजिए P कॉमा मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू इजकल टू x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2, x1 जो है वो -2 है, प्लस x2 जो है वो 0। अब इसको x2 रख लेते हैं, ठीक है, ये x1 है तो इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं, तो /2, कॉमा y1 जो है वो 2 है, फिर प्लस y2 5 है, -2 और 0 जोड़ने पर -2 ही होगा, 2/2, कॉमा ये 5 2 7/2 इतना आ जाएगा। इसको काटने के बाद -1, 7/2, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसी प्रकार। ठीक इसी टाइप से ये तो मध्य बिंदु किसका आ गया, ए क्यू का, नहीं, ए क्यू यानी जो मध्य बिंदु पी है, ए क्यू का मध्य बिंदु कौन है, पी, इसका निर्देशांक क्या आ गया, -1 और 7/2 ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्यू और बी का निर्देशांक निकाल लेते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं। इसी प्रकार बिंदु आर मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, क्यू बी का मध्य बिंदु आर है तो इसका निर्देशांक निकालना है, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है। इसका निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे इसको x1 y1, इसको x2 y2 कर लेते हैं, ठीक है।
तो x1 जो है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, x1 0 दिया हुआ है प्लस x2 है वो 2 बाई 2 कॉमा y1 है 5 प्लस y2 है ये भी 8 है बाई 2। इस 2 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही, इसको काट लेते हैं 2 से 2 का 2 जोड़ने के बाद 2 आ जाएगा तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा कॉमा 8 5 13/2। ठीक है, यानी सभी पॉइंट तो आ गया। लिख लेंगे निर्देशांक, निर्देशांक किसका है P का, Q का और R का। तब P का निर्देशांक कितना है -1 और 7/2। ठीक, Q का निर्देशांक कितना है 0,5। ठीक, R का निर्देशांक कितना है, R का निर्देशांक है 1,13/2। ठीक है, यही मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना दिया हुआ है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने उनके विकर्णों का गुणनफल। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी A B C D दिया हुआ है। अब एक चीज गौर कीजिएगा कि इसका शीर्ष दिया हुआ है 3,0, इसका भी शीर्ष दिया हुआ है 4,5 और C का दिया हुआ -4 1 और 4 है। ठीक, D का है -2 और -1। अब यहाँ देखिए इसकी दूरी, क्योंकि एक चीज याद रखिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ये तो समचतुर्भुज का विकर्ण है तो AC गुने BD लिख सकते हैं, तो 1/2 गुने AC गुने BD। ठीक है, तो यानी AC निकालना और BD, यानी AC की दूरी और BD की दूरी, तो दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। चलिए, दूरी सूत्र से बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब AC बराबर क्या हो जाएगा √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच की दूरी निकालना है। तो x1 इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 y2। ठीक है, तो x1 जो है वो 3 - x2 -1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 0 है माइनस y2 जो है वो 4 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसमें घटाने के बाद -4 का होल स्क्वायर। 3 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, 16 16 32, इसका फैक्टर करेंगे तो 16 दूना 32 यानी 4√2 आ जाएगा। ठीक है, यानी AC की लंबाई कितना आ गया 4√2। इसी टाइप से BD की लंबाई निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। BD बराबर क्या हो जाएगा, यही सूत्र होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको x1 रख लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब बताइए कि ये x1 जो है कितना है 4 माइनस x2 -2 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y1 5 है माइनस y2 है वो -1 है, इसका होल स्क्वायर होगा। अब 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। 4 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 1 6 का स्क्वायर।
36, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 36, 36 दूना 72, इसका फैक्टर करने पर 36 दूना 72, 6√2, यानी बी डी की लंबाई भी आ गया कितना 6√2। अब हम निकाल सकते हैं। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी ए सी विकर्ण है और कौन सा विकर्ण है बी टी। ठीक है, तो 1/2 गुने ए सी जो है वो 4√2 दिया हुआ है, 4√2 गुने बी डी है ये 6√2 है, ये 2 से 2 दूना 4, ठीक है, 6 दूना 2 छक्के 12 और √2 गुने √2 कितना आ गया 2, यानी 12 दूना 24, ये आंसर आ गया। अब वो वर्ग में हो जाएगा, वर्ग मात्रक, यही मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। 7.2 चैप्टर जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।